नमस्ते ट्रेडिंग संस्कार फैमिली। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे सिर्फ बात करने नहीं आया हूं। आज मैं आपको एक आखिरी चेतावनी देने आया हूं। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। अगर आप इस मार्केट में सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने आए हैं तो भगवान के लिए अभी के अभी अपना ट्रेडिंग ऐप डिलीट कर दीजिए और यहां से हमेशा के लिए चले जाइए। वरना ये बाजार आपको एक दिन ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहां से आपको अपनी खुद की परछाई तक से डर लगने लगेगा, जहां सिर्फ सन्नाटा होगा और आपका पछतावा। बाजार को लॉटरी समझने वालों की यहां सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं। आप आखिर अपने दिमाग में क्या सोचते हैं कि आप सुबह सोकर उठेंगे, बिना कुछ पढ़े कोई भी लाल या नीला बटन दबाएंगे, आपकी किस्मत रातों रात चमकेगी और आप करोड़पति बनकर मर्सिडीज में घूमेंगे? दोस्त, अगर सिर्फ किस्मत से अमीर बना जाता तो आज इस देश का हर दूसरा इंसान काम धंधा छोड़कर सड़कों पर महल बनाकर रह रहा होता। मेहनत की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर कड़वा सच सुनने का जिगर है। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ भेड़ चाल चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर कदम पर ऐसी ही रॉ और रियल जानकारी मिलती रहे जो आपके खून पसीने की कमाई को बचा सके, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस ट्रेडिंग संस्कार परिवार का हिस्सा बनिए। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी अब तक की सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक जरूर लिखिए, ताकि दूसरे लोग आपकी गलती से सीख सकें और आप खुद को हल्का महसूस कर सकें। खैर, चलिए अब बिना वक्त गंवाए वापस अपने असली मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि ये किस्मत वाला कीड़ा ही सबसे बड़ा विनाशक है। याद रखिए, किस्मत कसीनों के जुए में आजमाई जाती है, इस बाजार में नहीं। बाजार एक अनंत समंदर है और आप एक कागज की छोटी सी नाव लेकर इसमें कूद रहे हैं। आपको ये तक नहीं पता कि लहरें कितनी ऊंची उठने वाली हैं। आपको ये अंदाजा तक नहीं है कि नीचे कितनी गहराई है और कैसी शार्क बैठी हैं। और आप बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि मेरी किस्मत अच्छी है, मैं बच जाऊंगा। किस्मत का सहारा अक्सर वो लोग लेते हैं जिनके पास खुद का हुनर नहीं होता। और याद रखना, ये बाजार सिर्फ हुनरमंदों की इज्जत करता है, जुआरियों की यहां कोई जगह नहीं है। जरा सोचिए, आप जब कभी गंभीर बीमार पड़ते हैं तो क्या आप किसी ऐसे इंसान के पास ऑपरेशन कराने जाते हैं जो आपसे ये कहे कि भाई, मैंने डॉक्टरी तो नहीं पढ़ी लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, चलो आज तुम्हारा पेट चीर कर ऑपरेशन करके देखते हैं, शायद तुम ठीक हो जाओ? क्या आप अपनी जान उसके हाथ में देंगे? नहीं ना। आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने सालों दिन रात एक करके पढ़ाई की है, जिसने हजारों रातें जागी हैं, जिसने मेहनत की है। तो फिर जब बात आपकी मेहनत की कमाई की आती है, आपके बूढ़े पिता के रिटायरमेंट के उन चंद पैसों की आती है जो उन्होंने अपनी पूरी जवानी गलाकर कमाए हैं, आपकी छोटी बहन की शादी के उस फंड की आती है जिसे सालों से जोड़कर रखा गया है, तो आप उसे इस बेईमान किस्मत के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? आप यहां कोई मोबाइल गेम खेलने नहीं आए हैं। ये कोई पबजी या लूडो का मैच नहीं है जिसे हार गए तो दोबारा रीस्टार्ट कर लेंगे। यहां जब लॉस होता है तो बैंक अकाउंट के साथ साथ घर के चूल्हे की आग और मन की शांति भी उड़ जाती है। मैंने अपनी इन आंखों से हंसते खेलते घरों को उजड़ते देखा है। मैंने उन लोगों को बिखरते देखा है जो कभी अपनी किस्मत पर बड़ा नाज करते थे और आज वे गलियों में एक एक रुपए के कर्ज के लिए मोहताज हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बाजार को इज्जत नहीं दी। उन्होंने अहंकार में आकर सोचा कि वे बाजार से बड़े हैं। हकीकत यह है दोस्त कि बाजार किसी का सगा नहीं है। इसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने गरीब हैं या कितने अमीर। ये बाजार बस एक ही भाषा समझता है और वो है अनुशासन। किस्मत एक बार साथ देगी, शायद दो बार दे देगी, लेकिन जिस दिन वो रूठेगी उस दिन वो आपका सब कुछ छीन लेगी, पाई पाई वसूल लेगी, वो भी भारी ब्याज समेत। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, भाई फिर हम अमीर कैसे बनेंगे? मेरा जवाब बहुत सीधा और साफ है, मेहनत से, पढ़ाई से और बाजार को एक जुए की जगह प्रोफेशन की तरह देखने से। जिस दिन आप इसे सट्टा समझना बंद कर देंगे और एक व्यापार की तरह सम्मान देंगे, उसी दिन से आपकी कामयाबी का असली सफर शुरू होगा। किस्मत के भरोसे मत बैठिए। बाजार को आपकी दुआएं नहीं, आपकी दी हुई कीमत चाहिए, और वो कीमत आपको अपनी रातों की नींद और अपनी बेपनाह मेहनत से चुकानी होगी। तब तक के लिए अपनी आंखें खोलिए, अपने परिवार के चेहरों को देखिए और ये किस्मत का गंदा खेल खेलना बंद कीजिए। अपना और अपनी कैपिटल का बहुत ध्यान रखिए। बाजार कल भी रहेगा, बस आप खुद को बचा कर रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।